बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने धमकी दी है कि अगर तुर्की के फौजियों को मामूली हराशें भी आईं तो शामी फोर्सेस को हर जगह और हर तरीके से निशाना बनाएंगे। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में मौजूद सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है और 25,000 अमेरिकी फौजी तैनात कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ तुर्की, रूस और शाम के दरमियान चपकलिश चल रही है, तो वहीं पर ईरान अमेरिका की कशीदगी को लेकर अमेरिका ने सुल्तान एयरबेस पर कब्जा कर लिया है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुर्बतें भी मुखालिफिन को क्यों खटक रही हैं, और क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने आ सकते हैं? ख़वातीन हज़रात, इन सब बातों के बारे में मोहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल मोहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। नीस हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी काविशों का सिला भी जरूर दीजिएगा। मोहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने धमकी दी है कि अगर उनके फौजियों को मामूली हराशें भी आईं तो शामी फोर्सेस को हर जगह और हर तरीके से निशाना बनाएंगे। तुर्क सदर ने कहा कि हम इस काम के लिए कोई भी रास्ता अपनाएंगे, जमीनी या फिजाई, और हम किसी भी हमले में हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। उन्होंने मजीद दावा किया कि शाम की हुकूमत शहरियों पर मुसलसल हमले, कत्लेआम और खून बहा रही है। तुर्क सदर ने इल्जाम लगाया कि दानिस्ता हमला करके शहरियों को तुर्क सरहद की तरफ धकेलना मकसद है, ताकि उनकी आड़ में सरहदी इलाकों पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने कहा कि अंदलम में कार्रवाइयों में शामिल त्यारे अब आजादाना हरकत नहीं करेंगे। दूसरी जानब रूसी हुकाम ने बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके तुर्क हम मनसब रजब तय्यिप एर्दोगान के मबैन फोन पर शाम में कशीदगी के खात्मे पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने शाम में जारी बहरान के हल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। अंदलब कशीदगी को कम करने के लिए मसले पर तफसीली बात की। तो यहीं पर तुर्की के वज़ीर दिफा हुलूसी आकार ने कहा कि अगर मुआहदे की हलावर्जी होती रही तो हमारे पास प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। वाज़ेह रहे कि रूस के साथ 2018 के मुआहदे की रो से तुर्की ने अंदलब में 12 पोस्टें कायम की थीं। इस ज़मन में तुर्की की सिक्योरिटी ज़राए ने बताया था कि रवां हफ्ते इनमें से 3 पोस्टों को शाम के सदर बशर अल असद की सरकारी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया था। वाज़ेह रहे कि तुर्की और रूस के मबैन शामी कुर्द फोर्सेस को तुर्क सरहद से 30 किलोमीटर दूर रखने का मुआहदा तय पाया था। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की फोर्सेस सेफ जोन में मुश्तरका पेट्रोलिंग करेंगी। दूसरी तरफ तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मगरबी रियासतों पर तनकीद करते हुए शाम में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ तुर्की के ऑपरेशन में तावन न करने, उन पर दहशतगर्दों का साथ देने का इल्जाम आयद किया था। अंकारा का मानना है कि YPJ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ज़िली दहशतगर्द तंजीम है, जो तुर्की में 1986 से बगावत की कोशिशें कर रही है। मोहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, दूसरी जानब सऊदी अरब हुकाम और मुत्तहिदा अरब अमारात के बेशतर ममालिक मुसलमानों के मिसाइल की जानब कम ही तवज्जो देते हैं और उनका झुकाव अमेरिका और इसराइल की जानब ज्यादा है। सऊदी अरब की सरजमीन पर कई अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज एक अहम खबर यह सामने आई है कि सऊदी अरब की सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी फौज तैनात कर दी गई है। यह सऊदी बेस सहरा में मौजूद है, जो कई सालों से गैर फाल थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 25,000 अमेरिकी फौजी इस बेस पर भेज दिए गए हैं, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में F-15 जंगी तैयारे इस बेस पर पहुंचा दिए गए हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक खुफिया ऑफिस भी उसी बेस पर बनाया जा रहा है। उस ऑफिस में बैठकर अमेरिकी नाहुदा ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे और इस एयरबेस का सबसे ज्यादा नुकसान खुद सऊदी अरब को होगा। ताहम न जाने क्यों मोहम्मद बिन सुलेमान मुसलमानों की तवक्कुआत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। गुज़श्ता साल भी जब पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सुलेमान और सऊदी हुकाम से दरख्वास्त की थी कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ दें, तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने भारत में $9 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था। और अब एक बार फिर से सऊदी अरब की जानब से अहम ऐलान सामने आया है। मोहब्बर टीवी के मौजूद सामने, चंद रोज कबल पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी हुकाम को पैगाम भिजवाया कि वो OIC का इजलास तलब करें, ताकि भारत और अमेरिका को लगाम दी जा सके और कश्मीर के अहम तरीन मामले पर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। ताहम इस हवाले से सऊदी वली-अहद ने मुखालफत का ऐलान किया है और कहा है कि इस इजलास पर सऊदी हुकूमत रजामंद नहीं है। देखा जाए तो सऊदी मौक़िफ़ उनकी बदलती हुई तरजीहात का अकास है कि सऊदी अरब अब इसराइल से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और खालिस्तान मुआशी मफादात की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात दीगर ममालिक से इस्तवार कर रहा है। भारत से भी उसके मुआशी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात बन रहे हैं। इस सऊदी मौक़िफ़ से पाकिस्तान को बहुत मायूसी हुई है और पाकिस्तान को असूली तौर पर चाहिए कि वह तुर्की और मलेशिया की जानिब से नई इस्लामी तंजीम की कोशिशों का साथ दे, लेकिन अमलन ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान अपनी मईशत की वजह से रियाज पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, जो उसे उधार तेल देता है और वहां पर लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। सियासतदान भी इस मौक़िफ़ पर मायूस हैं
और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। पाकिस्तान को हकीकत पसंद होना चाहिए, कहां की उम्मे मुसलमान और कहां का इस्लामी ब्लॉक। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है और यहां हम उम्मा की रट लगाए हुए हैं। अपने कौमी मफादात को देखते हुए अपनी खारजा पॉलिसी को बदलना चाहिए और सऊदी असर रसूख से निकलना चाहिए। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, ये भी एक हकीकत है कि OIC क्याम से लेकर आज तक अगराज़ और मकासद में बदतरीन नाकामी का शिकार रही है। उसकी क़यादत जिसके पास भी हो वो मगरब की तकलीद करता पाया गया। शेख साहबान की चापलूसी उसकी तवज्जो का मरकज रही। उसने इस्लाम और मुसलमान पर जाती मफादात को मुकद्दम रखा। इस तंजीम पर यह नामवर मुहावरा सादक आता है कि अगर 100 गीदड़ों के झुंड का सरबराह शेर हो तो गीदड़ शेर का रूप धरा लेते हैं, और अगर 100 शेरों का सरबराह गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ की तरह राह फरार इख्तियार करते हैं। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जिंदगी में बहादुर और बाहिम्मत लीडरशिप का अहम किरदार होता है। मुल्क हो, मकान हो, कारखाना हो, हस्पताल हो, मदरसा या स्कूल हो या कॉलेज, बेहतरीन लीडर नागुज़ीर होता है। यह लीडर ही होता है जो सख्त तूफान के बावजूद कश्ती को साहिल पर लाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन नहायत शर्मिंदगी और नदामत के साथ कहना पड़ रहा है कि OIC को ऐसा लीडर मिला न किसी मुस्लिम मुल्क को। इससे भी ज्यादा तकलीफ दे अमर यह है कि OIC आज तक मकबूजा कश्मीर जैसे अहम तरीन मसले पर एक इजलास तक न बुला सका। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा किसी ने मसला कश्मीर को बेहतर, मरबूत और मौसर अंदाज में आलमी सतह पर उजागर नहीं किया। इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में की जाने वाली तारीखी और जानदार तकरीर ने जहां मगरब और मगरब नवाज मुस्लिम हुक्मरानों के किरदार पर सवाल निशान लगाया, वहीं दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों को नई जला बख्शी और हौसला दिया। इस तकरीर का एक एक लफ्ज आज भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के कानों में गूंज रहा है। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं और वो महज एक तकरीर नहीं, एक बहादुर, दयानतदार, मोहलस लीडर की दुश्मनों और उनके सहूलतकारों को ललकार थी, जिसके बाद आलमी मीडिया पर पहली बार पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गैर मामूली पजीराई मिली। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, कुछ दिन पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ ना करने पर OIC पर कड़ी तनकीद का इशारा बनाया और उनको उनका आईना दिखाया, उनका एक एक लफ्ज मानीहेज और सबक आमूज था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम मुस्लिम ममालिक तो कश्मीर पर OIC का सरबराह इजलास तक ना बुला सके। कश्मीरी और रोहिंग्या मुसलमानों को सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रियासती जबर का सामना है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से कुछ जायद यहूदी हैं, लेकिन यहूदियों के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता। मुसलमान 130 करोड़ होने के बावजूद बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई आवाज नहीं। आलम इस्लाम के मसाइल का हल इत्तेहाद में है। उम्मत का इत्तेहाद इसलिए नहीं चाहते कि हमें किसी से जंग करनी है, चाहते हैं कि उम्मत के मफादात का उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ हो जैसे दुनिया में कोई भी कम्युनिटी करती है। हल सिर्फ यही है कि मुसलमान मुत्तहिद हों। इमरान खान ने अपने मुहस्तर खिताब में जहां फ़लस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या, यमन, शाम के मजलूम मुसलमानों की तर्जुमानी की, वही उन मसाइल का मुस्तहकम और देरपा हल भी बताया। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, दूसरी जानब पाकिस्तान की काविशों और हिते में अमन को बहाल करने की जदोजहद के हवाले से भी कई प्रोपेगेंडे किए गए, जबकि रूस और तुर्की के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन तल्लुकात ने दुश्मनाने वतन को मुतहरिक कर दिया है। पाकिस्तान और तुर्की की बढ़ती हुई कुर्बत से कुछ कुव्वतों को परेशानी लाहक हो रही है। तैयब उर्दगान का दौरा पाकिस्तान हैरान कुन नताइज दे सकता है। तैयब उर्दगान की तरफ से दोहरी शहरियत की तजवीज़ बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकती है। ट्रंप की डील ऑफ सेंचुरी के मुकाबले में उम्मत मुसलमान खिलाफत उस्मानिया के इंतजार में है। मुसलमानों के खिलाफ यहूद और नसारा की साजिशों के इदराक और तदारक के बगैर उम्मत मुसलमान के मसाइल हल नहीं हो सकते। 3 हुकूमतें, अमरीका, इसराइल और भारत, जिनके हाथ हर वक्त उम्मत मुसलमान के खून से रंगीन रहते हैं, उनसे बाज अरब हुकूमतों की दोस्ती से मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत पर मायूसी छाई हुई है। ऐसी सूरत में तुर्की और तैयब उर्दगान मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज बनते जा रहे हैं। अपने मुल्क की वसाइल के हल के साथ साथ उम्मत मुसलमान के मसाइल के हल के लिए तड़प ने तैयब उर्दगान की शख्सियत को काफी उजागर कर दिया है। उनका तहफ़्फ़ुज़ हुरमैन शरीफ और तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मक़दिस को लाज़िम व मलज़ूम करार देना उम्मत मुसलमान के दिल की आवाज़ है। अमरीका, भारत और इसराइल की गठजोड़ ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मसाइल खड़े कर रखे हैं। सऊदी अरब में दिन ब दिन अमरीका के बढ़ते असरात नेकशगुन नहीं हैं। सऊदी अरब हो या ईरान, उन्हें कभी भी अमरीका से हैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की पॉलिसियां अमरीका के असर नफूज से मुकम्मल आज़ाद हो जाएं। तैयब उर्दगान की तरफ से पाकिस्तान के दौरे को ज़्यादा से ज़्यादा बामकसद बनाने के लिए गहरी प्लानिंग की जरूरत है। उनकी आमद और इस्तकबाल को हुकूमत या हुक्मरान जमात तक महदूद न रखा जाए, बल्कि अवाम पाकिस्तान को भी अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल का मौका फराहम किया जाए और उन्हें अवामी जमे गफीर से बराह रास्त खिताब का मौका दिया जाए। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तल्लुकात से कश्मीर और बैतुल मक़दिस की आज़ादी के इम्कानात मज़ीद रोशन हो सकते हैं। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, हालात हाज़रा को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हित्ते के उन ममालिक को मुत्तहिद होने की जरूरत है जो कि हित्ते के अमन को सलामत रखना चाहते हैं।
तुर्की और पाकिस्तान ने तो पहला कदम बढ़ा दिया है और अब ईरान और मलेशिया को भी मौसर इकदाम करने चाहिए। और अगर चीन और रूस भी मौजूद मुआहदे के तहत किसी नए ब्लॉक का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर करें तो यकीनी तौर पर उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। हित्ते में अमन उसी वक्त लौट सकता है जब अमेरिकी अफवाज हित्ते से आउट हो और इसराइल के असर को जीरो करते जाए। और अगर बात की जाए भारत की तो वह इसराइल और अमेरिकी शय पर ही पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक से उलझ रहा है। जब अमेरिकी और इसराइली अजादारी खत्म हो जाएगी तो भारत पर सवार जंग का बोझ भी उतर जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जनूबी एशियाई ममालिक को मैदान में उतरना पड़ेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान साहब का दौरा पाकिस्तान हित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा और क्या सऊदी हुकाम पाकिस्तान की बात मानेंगे? इन सवालात का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।